मेरा ये था कि ईशानी स्पोर्ट्स में जाए, ईशानी में कुछ तो बात है, तो हमको उसका डांस आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, इसका टैलेंट दिखाना चाहिए। ईशानी को खेल के क्षेत्र में क्यों आगे बढ़ाना चाहते थे? और मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा। आपने बताया कि खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते थे, कहाँ कमी रह गई? सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? आजकल हम लोग ईशानी के नाम से जानने लगे हैं। यदि छुट्टी रहती है या फिर हम वेकेशंस जाते तो तब तो रील बनती ही है। मैं बिल्कुल नहीं देखती क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे देखने के लिए मना किया है। पापा ने बताया कि आप अपनी छोटी बहन को भी संभालते हो। जैसे कि पापा मम्मी का सपोर्ट है, उसका भी एक सपोर्ट है। कि कौन सा पेरेंट होगा जो अपने बच्चे की कामयाबी के लिए खुश नहीं होगा। खेल उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में, समझ लीजिए। तो वो पर जब तक वो इच्छा रखती है हम उसका हेल्प करेंगे। और माँ बनने के बाद वो केवल माँ रह जाती है, वो अपने लिए कुछ नहीं पाती। तो अगर सभी पेरेंट्स से भी मैं यही चाहूँगी, गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, पर गरीब रह जाना बुरा है। स्किल है बच्चे में और आपने उसके बच्चे का स्किल आपने नहीं डेवलप किया तो फिर इसमें आपकी कमी रह गई है कहीं। मेकअप आर्टिस्ट तो इसने बना ही दिया है मुझे। खासकर लड़कियों को ज़्यादा बाहर घूमने नहीं देते, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होने देते, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, आजकल तो लड़कियां चांद तक जा रही हैं। तो मैं इसको यही बोलता था हमेशा, बेटा कुछ काम ऐसा करो कि लोग आपको देखें। रील्स वायरल होते हैं तो आपको बताते होंगे, तो कैसा लगता है? मैं सुपर डांसर में जाऊँ। हेलो भविष्य। अल्लाह दीदी ना ऐसी डांस करती फिसल जाती है और गिर जाती है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो। बालाघाट जिले का नाम आप जब भी सुनते होंगे, हम भी जब भी लेते हैं, तो बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहां पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, चाहे वो प्रशासनिक सेवा दे रहे हों, राजनीतिक तौर पर बात करें, खेलकूद की बात करें, या फिर कोई डांस करे, नृत्य करे, सोशल मीडिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करके अच्छे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान दे रहे हैं। आज हम बैहर में हैं और बैहर में आज हम ईशानी नागपुर है, जिनके इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक आईडी पर आपने उनको देखा होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ी हो चाहे फिर हिंदी, इनकी संस्कृति को बढ़ाने का लगातार वो काम कर रहे हैं। उनका जो भी गाने हैं उस पर नृत्य करते हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति वो देते हैं। जब हमने उनके बारे में पता किया तो पता चला कि बैहर में वो रहते हैं। उनके जो माता पिता है वो शासकीय सेवा में हैं और हाल ही में जो छत्तीसगढ़ी ठुमका जो IBC 24 ने शुरू किया है, इसमें उनका टॉप 20 में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हम उनका साक्षात्कार लेने बैहर पहुंचे हैं। इस वक्त पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बालाघाट हलचल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो देख सकते हैं ईशानी माइक लेकर बैठी है, उनके पास में उनके पापा हैं नलिन नकपुरे जी, उनकी माता जी है और उनकी सबसे छोटी बहन जो बहुत ही चंचल है। तो इनसे बात करेंगे। ईशानी, कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले तो बताइए आप। तो पहले तो मतलब ऐसा था नहीं कि हम लोग डांस करेंगे। तो जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें मेरा फर्स्ट आया था रीजनल लेवल तक। उसके बाद ऐसा लगा हाँ मेरे पास कोई टैलेंट है। उसके बाद मैं डांस क्लास जाना चालू करी। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ, कौन से स्कूल से शुरुआत किया आपने? मैं पहले केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड में पढ़ती थी और अभी इसी साल मैं CPS में आई हूँ, मीन्स चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल बैहर में। अच्छा। सोशल मीडिया में जिस तरह से आप अपनी बेटी के टैलेंट को निखार रहे हैं, लोग चाहते हैं कि कई लोग चाहते हैं, कई माता पिता चाहते हैं कि पढ़ाई में आगे बढ़े, आप इस फील्ड में किस तरह से इंटरेस्ट ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कुछ भी नहीं था कि ईशानी क्या कर रही आगे बढ़ के। मेरा ये था कि ईशानी स्पोर्ट्स में जाए, है ना। पर स्पोर्ट्स में ना जाके वो सीधे डांस में आ गई, क्योंकि डांस बहुत अच्छा करती थी। जैसा इनने बताया ईशानी ने कि वो फर्स्ट क्लास में थी, उसका रीजनल लेवल में फर्स्ट था। तो वहाँ से हमको लगा कि नहीं, ईशानी में कुछ तो बात है, तो हमको उसका डांस आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर हमने लोकल में देखा, इसके डांस गुरु पता किया हमने, जो विशाल सर हैं इनके, वहाँ डांस जारी है 3-4 साल से। और सोशल मीडिया का ऐसा है कि सोशल मीडिया में आने से पहले एक बॉबी यादव हैं जो काफ़ी इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, उनने हमसे संपर्क किया करीब 4 साल पहले। तब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब ये जैसे जैसे डांस करती गई तो मुझे लगा कि नहीं, इसका टैलेंट दिखाना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म में। तो मैंने फिर संपर्क किया बॉबी यादव से और वो आए और उनने इसका इंस्टाग्राम चालू किया। वहाँ से इसकी इंस्टाग्राम की जर्नी चालू हुई।
आपने खेल की बात की, तो ईशानी को खेल के क्षेत्र में क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या क्या इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली में मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। मैं चेस में अच्छा हूँ, क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था, और अभी पिछले 10 साल से मैं कंटिन्यू बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि ईशानी बैडमिंटन खेले, और इसको 3-4 बार मैंने बैडमिंटन कोर्ट भी ले गया और इसको प्रैक्टिस भी करवाई, लेकिन इसके हाथ पैर दुखने लगे। अच्छा। तो मुझे लगा नहीं, ये बैडमिंटन के लिए नहीं बनी, स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि इसका डांस हमने देखा, तो मुझे लगा नहीं ये डांस में ही कुछ अच्छा करेगी, और मैंने उसका डांस चालू कर दिया फिर। आपने बताया कि खेल के क्षेत्र में इनको भेजना चाहते थे और डांस में इन्होंने रुचि दिखाई। और पढ़ाई की बात करें तो हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी या बेटे जो है पढ़ाई करके आगे बढ़े, कुछ नौकरी शासकीय, जैसे कि आप लोग शासकीय नौकरी कर रहे हैं इस तरह से। नहीं, वो तो ठीक है, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। लेकिन शुरू से मेरा एक माइंडसेट था कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है ना। तो मैं चाह रहा था कि मेरा बच्चा भी कुछ किसी क्षेत्र में जाए, आगे जाए एजुकेशन के अलावा। अभी तो ये दोनों कर रही है, एजुकेशन भी कर रही है और डांस भी कर रही है, दोनों बैलेंस कर रही है। तो मेरा ये था कि इसका जैसे मुझे डांस दिखा, इसका टैलेंट दिखा, तो मुझे लगा नहीं, एक स्किल तो बढ़ाना है ना। और मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे में टैलेंट देखे, कुछ ना कुछ तो स्किल होगी। आपने बताया कि खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते थे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, जब हमारी जो फैमिली है, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, उस समय उतनी पेमेंट नहीं थी हमारी पापा की, तो उतना नहीं कर पाए हम लोग, सर्वाइव नहीं कर पाए। मतलब जैसे स्पोर्ट्स में जाना है तो नहीं कर पाए हम लोग। सिर्फ उस समय ये था कि सिर्फ पढ़ाई करना है और नौकरी करना है। अच्छा। ये उस समय क्रेज़ था कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना है और नौकरी करना है आगे चलकर। हाँ हाँ, खेलकूद को अभी भी कोई बच्चे अगर जाते हैं खेल कूदने तो कई लोग अपवाद समझते हैं उसको कि ये क्या खेलने कूदने जा रहे हो, लेकिन जब प्रतिभा निखर कर सामने आ जाती है तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा होता है। तो आपका सपना था खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, पर आप नहीं बढ़ पाए। अब बेटी को भेजना चाहते थे, पर बेटी डांस में रुचि दिखा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। इसको कहीं जाते हैं तो लोग पहचानने लगे हैं आजकल हम लोग ईशानी के नाम से जानने लगे हैं कि ईशानी के पिता और मम्मी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसे मौके आए जब क्या होता है कि सोशल मीडिया को आज भी कई लोग गलत समझते हैं, गलत मानते हैं, इसका दुरुपयोग होता है। शुरुआत जब आपने किए थे तो किस तरह से कमेंट आते थे, व्यक्तिगत तौर पर या फिर सोशल मीडिया में? देखिए, हर चीज़ में ना, हर एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो रहता ही है, अच्छी और बुरा। तो हमने उसकी चीज़ को, अच्छी चीज़ को पकड़े हैं। इंस्टाग्राम में लाएं तो हमने ये सोच के लाए हैं कि उसका टैलेंट दिखा सके, है ना, इसलिए हमने उसको इंस्टाग्राम में लाए हैं। ईशानी बेटा, आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, किस तरह से आप सोशल मीडिया खुद देखते हैं या फिर किसका सपोर्ट आपको है? मैं बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे देखने के लिए मना किया है, और जो मेरी आईडी है वो बॉबी भैया और पापा देखते हैं। पापा देखते हैं। आपने बताया कि बॉबी भैया, बार बार आप नाम ले रहे हैं, उनका सपोर्ट रहता है सोशल मीडिया को देखने के लिए। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो किस तरह से लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं, क्या कमेंट आता है? स्कूल में तो मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो देखते हैं मेरी रील्स और बोलते हैं, पर जब टीचर्स जो है वो स्कूल टाइम में स्टडी में ही ज़्यादा देखते हैं, और इससे अगर बाहर मिलते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं। अच्छा, कैसा टाइम मैनेज करते हो आप? क्योंकि बहुत छोटी हो, उम्र भी बहुत कम है, 10 साल की उम्र है, ऐसे में पढ़ाई को कितना टाइम देते हो, और रील्स वगैरह जो बनाते हैं इसको कितना टाइम? तो नॉर्मल डे में तो स्कूल जाती हूँ, और इससे कभी छुट्टी रहती है या फिर हम वेकेशंस जाते हैं तो तब तो रील बनती ही है। और जो पढ़ाई है वो स्कूल में, और जब स्कूल से आने के बाद मैं डांस क्लास जाती हूँ। डांस क्लास से आने के बाद 1 घंटा मैं फ्रेश वगैरह होके पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ 9 बजे तक। उसके बाद वही। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। पापा ने बताया कि आप अपनी छोटी बहन को भी संभालते हो। परेशान नहीं करती है? करती तो है, छोटी भी है।
जैसे कि पापा मम्मी का सपोर्ट है, उसका भी एक सपोर्ट है। और वो भी बड़े होके मैं चाहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा करे। अच्छा। बाकी मम्मी का सपोर्ट कैसा रहता है आपको? मम्मी तो मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट जैसी है, और सपोर्ट करती है। जितना पापा का सपोर्ट है उतना मम्मी का भी सपोर्ट है। हमें जैसे पता है कि आप सास की सेवा में हैं, सर भी सास की सेवा में हैं, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव है, लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, महसूस करने के लिए सबसे पहली बात कि कौन सा पेरेंट होगा जो अपने बच्चे की कामयाबी के लिए खुश नहीं होगा, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात कि हम दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, कि जब मैं नहीं हूँ तो वो अवेलेबल हैं, जब वो नहीं है तो मैं अवेलेबल हूँ। संडेज एक्चुअली इसके सारे रील्स निकलती है, बाकी सारे दिन ये पढ़ती है। लोगों को लगता है पता नहीं दिन भर रील्स बनाती होगी ये। तो जैसे खेल उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में, समझ लीजिए, तो वो खेल उसने अल्टरनेट कर लिया है अपने रील्स से और डांस क्लास से। वो वहाँ मस्ती कर लेती है, वो वहाँ खेल लेती है। तो बच्चे का भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस है उसमें, लेकिन वो कर रही है। और अच्छा, हम वो नहीं करने के लिए, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहेगी, तो हम उसको कह देंगे कि ठीक है बेटा मत करो, पर जब तक वो इच्छा रखती है हम उसका हेल्प करेंगे और बराबर उसका सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में ईशानी के रील्स वो भी देखते होंगे, क्या कहते हैं वो? सभी मतलब अप्रिशिएट करते हैं। उनको ये आश्चर्य होता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ करके। अब ये फीलिंग तो मैं एक मदर ही जानती है, क्योंकि माँ बनने के बाद वो केवल माँ रह जाती है, वो अपने लिए कुछ नहीं पाती। तो अगर ईशानी अचीव कर रही है तो समझ लीजिए कि हमारा सपना था। अच्छा। तो हम वैसे एक्स्ट्रा अपने आप को पुश करके अपने आप को अपना एफर्ट दे रहे हैं। हम सभी पेरेंट्स से भी मैं यही चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ देख रहे हैं, अपने बच्चे में कोई स्किल देख रहे हैं, तो आपकी फ़र्ज़ हो जाता है। गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, पर गरीब रह जाना बुरा है। वैसे ही अगर स्किल है बच्चे में और आपने उसके बच्चे का स्किल आपने नहीं डेवलप किया, तो फिर इसमें आपकी कमी रह गई है कहीं ना कहीं। अच्छा। सर ने बताया कि उनका सपना था कि खेल में वो आगे बढ़े, आपका ऐसा कोई सपना था कि आप वहाँ पूरा नहीं कर पाए? मैं एक्चुअली पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को, और मेकअप आर्टिस्ट तो इसने बना ही दिया है मुझे। और डांसर तो मैं भी डांसर बहुत अच्छी थी, पर समय के साथ मेरा भी वैसा इशू हो गया कि पहले के पेरेंट्स उतना अलाउ नहीं करते और नौकरी पर्सन बनकर रह गए हैं कुल मिला के। तो अब यही है जो है, इसी का सपना पूरा करना है, इसके ज़रिए हमारा कर रहे हैं हम। आपकी 2 बेटियां हैं, कई लोग कहते हैं कि परिवार जो वंश है वो बेटा ही आगे बढ़ाता है, संभाल कर रखता है सारी चीज़ें, और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, ज़्यादा बाहर घूमने नहीं देते, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होने देते, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, 2 तरीके होते हैं। आप अपने बच्चे को कैसे आप एक्सपोज़र दे रहे हो, इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया का, उसका एक्सपोज़र हम जितना चाह रहे हैं हम उतना दे रहे हैं। उसको स्ट्रिक्टली मना है, वो मोबाइल्स नहीं देखेगी, वो कमेंट्स नहीं पढ़ेगी, सारा जो भी है उसके पापा हैंडल करते हैं, बॉबी हैंडल करते हैं। तो यहाँ तो इसका एक्सपोज़र ही बंद कर दिया हम लोगों ने, कि ताकि निगेटिविटी ना आए उसकी, और जितनी पॉजिटिविटी है वो हम है ही उसके लिए। और रही बात बेटा बेटी का, तो कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है। आजकल तो लड़कियां चांद तक जा रही हैं, तो जब चांद तक जा रही हैं तो हम एमपी में, छत्तीसगढ़ में, बालाघाट में नेशनली क्यों नहीं कर सकते हम? छत्तीसगढ़ी ठुमका टॉप 20 में उनका सिलेक्शन हुआ है, इसे आप कैसा देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को खासकर बढ़ावा देती है, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ी गानों में वो डांस करते हुए दिखती है। छत्तीसगढ़ी ठुमका में इसके लिए ये सोच सकते हैं कि मतलब समझिए स्टार्टिंग है इसके लिए, इसने पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया है। अब इसके आगे भगवान की जितनी मर्जी, जहाँ तक वो सपोर्ट करने का हमारा है। इसमें कुछ मैं बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। छत्तीसगढ़ ठुमका का ऐसा था, पर कभी सोचे नहीं थे हमने, पर एक चीज़ थी कि टीवी ज़्यादा देखती थी बहुत। तो मैं इसको यही बोलता था हमेशा, बेटा कुछ काम ऐसा करो कि लोग आपको देखें। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हमको छत्तीसगढ़ी ठुमका कि लोग अब उसको देखेंगे। IBC 24 का बहुत धन्यवाद इसमें। जी जी, बहुत छत्तीसगढ़ी ठुमका की टीम को और IBC 24 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
ईशानी, मैंने आपका एक रील्स देखा था जो सबसे ज़्यादा शायद वायरल हुआ हो, वो स्कूल जाने के मज़े मज़े, वो गाना कैसा, क्या कॉन्सेप्ट था उसका? ये सब आइडिया तो पापा और बॉबी भैया और मम्मा का ही था। उसको लिखा किसने था उस गाने को? उसको बॉबी भैया ने लिखे थे। अच्छा, शूट कैसा किए क्योंकि जब वो उस रील्स को जब वायरल हुआ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है आपके उम्र के बच्चे, उन लोग बहुत शेयर किए थे, तो उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया रही? अब कमेंट तो आप नहीं पढ़ते हैं, है ना? पापा ने बताए होंगे कि किस तरह से वायरल हो रहा है, तो जब रील्स वायरल होते हैं तो आपको बताते होंगे, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, मतलब लगता है मैं इतनी छोटी सी एज में मतलब इतना कर रही हूँ, बहुत खुशी होती है और प्राउड फील करती हूँ मैं। माता पिता ने बताया कि बहुत उम्मीदें आपसे हैं, है ना? बहुत छोटी हैं आप, अभी से इस तरह से कर रहे हैं, तो किस तरह से सपनों को साकार आप करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं और मतलब आगे बढ़ूँ, मैं सुपर डांसर में जाऊँ। अब तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। कितना समय आप रोज़ डांस को समय देते हैं? डांस क्लास में ही ज़्यादा समय देती हूँ, 2 घंटे, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। और मेरे गुरु का नाम है विशाल बघेल। अच्छा, उनका सपोर्ट रहता है हमेशा? हाँ। कहाँ कहाँ शूट करने अभी तक गए हैं आप? अभी तो लोकल में गए हैं, और अगर से वेकेशंस में जाते हैं कहीं घूमने तब शूट करते हैं। मैंने देखा कि कहीं जिप्सी में भी आप घूमते हुए दिख रहे थे, साथ कान्हा का था। हाँ, अमरकंटक का था। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर परिसर में भी कुछ एक डांस किए थे आपने? जी। मराठी गानों में भी आप डांस करते हुए देखते हैं, तो मराठी ये सब कितने भाषाओं को समझते हैं आप? मतलब मेरे को तो हिंदी आती है, वो तो सिर्फ गाने में ही रील्स बनाती हूँ। डांस में मेरे को आता है सब। अच्छा, म्यूजिक के हिसाब से कर लेते हैं आप? हाँ। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे बैहर से ईशानी नागपुरे। हम इनकी छोटी बहन से भी बात कर लेते हैं। ये इनकी छोटी बेटी है, भविष्य नाम है इनका। हेलो भविष्य, हेलो। क्या नाम लिखते हो? क्या नाम है आपका? भाषा नागपुरे। अभी आपकी जो बहन है बड़ी ईशानी, ये तो खूब डांस करती है, आप करते हो? सपोर्ट करते हो आप? कैसा सपोर्ट करते हो? दीदी ना ऐसी डांस करती फिसल जाती है और गिर जाती है। फिर आप संभालते हो? आप संभाल लेते हो? दीदी मारती तो नहीं? लड़ाई करती है? नहीं करती। और पापा? पापा तो सोते रहते हैं। आपको कुछ चाहिए तो कौन ला कर देता है? मम्मी। पापा नहीं लाते? पापा लाते तो पापा नहीं लाते। पापा ना, अच्छा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? ड्राइगन। अच्छा, और डांस नहीं करना चाहते आप? सिंगर बनोगी। सभी लोगों से आप अपील करो कि मेरी जो दीदी है ईशानी नागपुरे, उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक को सब लोग फॉलो करे करके बोलो। हम सब लोग फॉलो करेंगे। और दीदी ने एक माइक ले लिया और मुझे डांट के बोलती है, उठ जल्दी उठ। आप अपने भाषा को आप ही समझो, हम तो नहीं समझ सकते। बोलो दीदी को सब सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो। थैंक यू। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, इस वक्त बैहर में हैं, और बैहर में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा ईशानी नागपुरे को। हमने उनके पूरे परिवार से चर्चा की, बात किया कि किस तरह से वो तैयारी करते हैं एक रील्स बनाने के लिए। लगभग जब ऑफ कैमरा हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 3-4 घंटा 1 मिनट के वीडियो को बनाने में और एडिट करने में लग जाता है। बॉबी यादव जी का खासकर उन्होंने नाम लिया, क्योंकि सोशल मीडिया को संभालने में, हैंडल करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का रहता है। इसके साथ ही ईशानी जो उनके पापा है, उनका भी बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि एक संदेश दिया कि यदि बेटी कुछ करना चाहती है तो
पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इनकी माताजी ने जो एक बात कही कि गरीब पैदा होना ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप गरीब यदि मर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपको जीवन में हमेशा कुछ नया करना चाहिए। ईशानी ने बताया कि किस तरह से 10 साल की मात्र है वो अभी, और किस तरह से पढ़ाई को समय देती है, रील्स बनाने को समय देती है, डांस क्लास भी हो जाती है। इसके अलावा आज बता देगा कुछ चाय बनाकर उसने पिलाई है, किस तरह से किचन में भी अपने मम्मी जो है उनका हेल्प करती है। और इसके अलावा मम्मी पापा दोनों सास की सेवा में है, इसके बाद भी क्योंकि दोनों सास की सेवा में है तो दोनों नौकरी में चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं, इसके बाद भी जिस तरह से समय बच्चों को दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यदि हर माता पिता के लिए ये ज़रूरी है कि यदि उनके बच्चे यदि कुछ करना चाहते हैं, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में पूरा सपोर्ट उनको करना चाहिए। और सपोर्ट भी ये कर रहे हैं, इसका परिणाम है कि आज हज़ारों फॉलोअर्स ईशानी के हैं और मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, लाखों लोग देखते हैं। उनके पिताजी ने बताया कि किस तरह से आज जब जाते हैं तो उनके नाम से ईशानी को नहीं पहचानते, बल्कि ईशानी के नाम से उनके पिताजी उनके माताजी को पहचानते हैं। और अच्छा भी लगता है, कहीं पर भी जाते होंगे तो खूब तारीफ़ें। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को खास कर वो दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके पोशाक में भी ईशानी नज़र आती है, छत्तीसगढ़ी गानों में भी ठुमका लगाते हुए दिखती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी ठुमका जो IBC 24 न्यूज़ ने शो शुरू किया है उसमें टॉप 20 में सिलेक्शन हुआ है। हम खूब बधाई और शुभकामनाएं उनको देते हैं कि अब उनका जल्द सिलेक्शन हो, वो विनर बने और अपने बैहर परिवार वारासिवनी की रहने वाली है, दादा दादी सबका नाम रोशन करे, बालाघाट जिले का पूरा नाम रोशन करे। हम भी अपील करना चाहते हैं कि जब ऐसे बच्चे पढ़ाई के समय में अपना समय निकाल करके रील्स बनाते हैं और कंटेंट बनाते हैं तो इनके चैनल को आप फॉलो करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे अपील करता हूं कि इनके चैनल को आप खूब फॉलो करें। यूट्यूब में भी है इनकी आईडी, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। ईशानी नगपुरी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में बॉलीवुड जैसे सितारे या यहीं से आपके गांव से निकलकर देश स्तर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। धन्यवाद। और भी जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो अपनी प्रतिभाओं को कलाओं को निखार करके सामने ला रहे हैं, इनके साक्षात्कार हम लेंगे। आप बने रहिए बालाघाट हलचल न्यूज़ के साथ।